सुप्रभात। भगवान कृष्ण ने गीता में एक समाधि का वर्णन किया है जिसका नाम उन्होंने साम्य योग रखा है। योग और समाधि शब्दों के अर्थ एक ही होते हैं, इसलिए इसको साम्य समाधि भी कह सकते हैं। योग दर्शन के धर्म मेघ समाधि भी संभव है यही हो, इसलिए समाधि की साम्य अवस्था को ही सबसे ऊंचा माना जाता है। जैसा कि कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात सब योगों से ऊंचा समयोग है। इस समाधि की अवस्था में ज्ञान में अज्ञान और अज्ञान में ज्ञान रहता है। तो जागृत में सुषुप्ति और सुषुप्ति में जागृत की अवस्था साधक अनुभव करता है। मूढ़ समाधि अथवा विज्ञान में कोश की संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात की तरह है, उसके बाहरी कारोबार इस समाधि में रुकते नहीं हैं। वो किसी विशेष अवस्था में अपने को नहीं रखता है, बल्कि व्यावहारिक सारे काम करता हुआ लोगों को दिखाई देता है और अंतर में वो सबसे अलग थलग और सबसे ऊंचा अपने को रखता है। एक और वह आत्मा को अमृत रस का पान कराता हुआ परमार्थ में जुटा रहता है, दूसरी ओर व्यावहारिक कार्य करता हुआ संसारी बना रहता है। तो तराजू के दोनों पलड़े उसके बराबर रहते हैं, ना इधर कभी ना उधर कभी, ना इधर कमी ना उधर कमी। कर्ता में अकर्ता और अकर्ता में कर्तापन की ये व्यवस्था उसकी ऐसे ही स्वाभाविक चलती रहती है, जिसके लिए उसे कोई विशेष उद्योग नहीं करना होता। तो वो कर्मों में लिप्त अपने को नहीं होने देता, बल्कि भगवान की मायावी मशीन जो कुछ करती है उसे वह दूर खड़ा हुआ देखता रहता है। तो संस्कार बस उसके जीवन में भी सुख और दुख आते हैं, अच्छे और बुरे कर्म भी उसके शरीर द्वारा होते रहते हैं, पर इनमें से किसी के लिए वह कर्तापन का अभिमान अपने अंदर नहीं लाता, केवल दृष्टा रहता है। अपने अथवा दूसरों के अच्छे और बुरे कर्मों के फल भी उसके सम्मुख आते हैं, पर वह उनके लिए भी दृष्टा ही रहता है। जहाँ कर्तापन का अभिमान उसमें नहीं रहता, वहाँ भोक्तापन का भ्रम भी उसका दूर हो जाता है। तो ज्ञान उसका अपने ही तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों को भी कर्ता की दृष्टि से नहीं देखता, इसलिए राग द्वेष उससे छूट जाते हैं। सुख मिलने पर संसारियों की तरह वह खुशी से फूल नहीं जाता और विपत्ति आने पर घबरा नहीं जाता, दोनों दशाओं में एक सा ही रहता है। इस प्रकार हर्ष शोक के भी परे हो जाता है। तो प्राणी माया के प्रवाह में बहता हुआ ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए उसे अशांति और दुख रहता है। ऐसा मनुष्य दृष्टा बन के इस द्वंद्व से बच निकलता है और पूर्ण शांति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुख को सदैव के लिए प्राप्त कर लेता है। ये साम्य योग व साम्य समाधि बोली जाती है और वास्तविक समाधि के अर्थ में यह समाधि आती है, यानी संत इसको सहज समाधि कहते हैं। अब इसके समझते समय कई इसको असंभव ही कहने लगते हैं और कई ऐसा कहते हैं कि हाथ पांव इत्यादि कर्म इंद्रियों से काम करते हुए मनुष्य उधर को ध्यान रख सकता है, परंतु जब ज्ञान इंद्रियों से काम लेता है तब वह थोड़ा कठिन हो जाता है। मस्तिष्कीय कर्म अर्थात दिमागी काम के समय तो हो ही नहीं सकता। दिमाग से काम लेते समय अगर उसका ध्यान थोड़ा सा भी दूसरी ओर चला जाता है तो वह काम बिगड़ जाता है। इसलिए मस्तिष्कीय व्यावहारिक काम करने में यदि उसका चित्त परमार्थ की ओर झुकेगा तो ये काम उसको अवश्य बिगड़ेगा। वह एक ही ओर को चल सकता है, चाहे बाहरी जगत की लीला में चित्त दे और चाहे अंतर की सैर करे, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये उन लोगों का भ्रम है। अभ्यास की आरंभिक अवस्था में साधकों को थोड़ी सी कठिनाई होती है, वो दोनों कामों में अपने चित्त को नहीं लगा सकते। बाहर का भी ज्ञान लेते रहें और अंतर का भी आनंद लेते रहें, ये उनसे बन नहीं पड़ता। पर धीरे धीरे साधना करते करते मन और बुद्धि की धारें जब तेज या तीव्र हो जाती हैं तो वह दुधारी तलवार की तरह दोनों ओर एक साथ काट करने लगती है। कुछ और आगे बढ़ने पर वह स्वभाव में आ जाती हैं और स्वाभाविक तौर पर
बिना प्रयास के 24 घंटे उसका ये नियम चलता रहता है और कोई भी कार्य उसका नहीं बिगड़ता। इस अवस्था की स्थिति वाले को अपने को प्रत्येक काम की सुध रहती है, वो कोई भी बात भूलता नहीं है और इसी के साथ दूसरी और बेसुधी उसके मस्तिष्क पर छाई रहती है। तो ज्ञान में अज्ञान, होश में बेहोशी करता हुआ भी अकर्मी की दशा में उसका जीवन प्रवाह चलता रहता है। प्रसन्नता भी और उदासीनता भी, दोनों धारें हर समय उसके हृदय क्षेत्र को सींचती रहती हैं और ये सब सहज ही होता रहता है, इसलिए इसको सहज योग कहा जाता है। तो ऐसा काम करने का स्वभाव तो प्रत्येक मनुष्य में पाया जाता है, या कोई नया बनाना नहीं है। सिर्फ उसका एक और का रास्ता बदलना है, फिर कोई रुकावट ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग थोड़ा विचार करें, उनके अपने जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा कि जिस समय वे किसी पुस्तक को पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ ही साथ उन्हें किसी अपनी प्यारी वस्तु की याद भी आ रही होगी। स्त्री, पुत्र, मित्र इत्यादि में से जिस किसी को वो अधिक प्यार करते होंगे, उसकी मूर्ति उनकी आंखों में घूम रही होगी। एक और वह उसके मुखड़े का आनंद भी लेते जा रहे हैं और दूसरी ओर अपने पढ़ने लिखने का काम भी होशियारी से करते जा रहे हैं। बस इतना ही इसमें करना है। इस शक्ल के बदले अपनी आत्मा को अथवा प्रभु को देखते रहना है। इसका एक उदाहरण बहुत ही खुला हुआ है कि अनेक बाबू लोगों को पान खाने की आदत होती है। ऐसे लोग दफ्तर जाते समय पान की डिबिया भी घर से साथ ले जाते हैं, उसे एक और मेज पर रख लेते हैं। जब एक कागज़ से फारिग होते हैं तो डिबिया में से पान निकाल के मुंह में दबा लेते हैं और दूसरे कागज़ को हाथ में ले उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ वे एक और कागज़ से चिपटे रहते हैं और अपना सारा मस्तिष्क उधर लगाए रहते हैं, वहीं दूसरी ओर पान के रस का मज़ा भी लेते जाते हैं। ना इधर से बेखबर है ना उधर से, दोनों ही और उनकी प्राण शक्ति, प्रज्ञा शक्ति काम कर रही है और ऐसा करना उनके नित्य प्रति के स्वभाव में है। तो फिर ऐसे मनुष्यों के लिए भगवत रस पान करने से और काम करते हुए उधर का आनंद लेने में क्या दिक्कत हो सकती है? जॉब कर रहे हैं वही तो उस समय भी करना है, इसलिए बिना अनुभव किए पहले से ही ऐसे भ्रम में पड़ जाना थोती बात है। प्रयत्न करो, मनुष्य ने ये गति प्राप्त की है। हिम्मत बांधो, गुरु का अवलंबन लेके अथवा उसके बताए हुए मार्ग को पकड़ो, कोई कठिनता नहीं आएगी। सहज ही तुम इस अवस्था में प्रवेश पा जाओगे, क्योंकि ये गुण पहले से ही भगवान ने तुम्हारे अंदर रख दिया है। इसीलिए तो इसको सहयोग कहते हैं। तो दर्शन के लिए 3 सार बातों का वर्णन है कि उनमें सबसे प्रथम ज्ञान पूर्वक, प्रथम समाधि ज्ञान पूर्वक का नाम आया है। इस ज्ञान पूर्वक शब्द से हमारा तात्पर्य संप्रज्ञात समाधि से नहीं है, वो विज्ञानमय कोश की निचली अवस्था है। ये समाधि ज्ञान पूर्वक आनंदमय कोश की है। इसको ही गीता ने साम्य समाधि और संतों ने सहज समाधि कहा है। तो उसको चैतन्य समाधि भी कहते हैं। चेतना के अर्थ ज्ञान के हैं, जड़ता के अर्थ अज्ञान के। इस हिसाब से सबसे नीची हठयोग वाली जड़ समाधि और सबसे ऊंची संतों की सहज समाधि या चैतन्य समाधि है। तो यही समाधि पूर्ण ज्ञान दे, ऋतंभरा बुद्धि प्राप्त कराती है। इससे ही असली दर्शन मिलता है और असीम शांति व सुख एवं मुक्ति भी यही देती है। तो समाधि की एक विशेष क्रिया है जिसका अभ्यास करने से बीच की सारी अवस्थाओं को छोड़ता हुआ साधक इस पर शीघ्र आ जाता है। तो सहज समाधि की जो व्याख्या है उस पर भी क्रिया करेंगे। सहज समाधि को भी अलग से एक प्रयास करेंगे और उस पर मनन भी करेंगे। धन्यवाद।